गुड मॉर्निंग। सनसाइन क्लासेस जनता जेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 के लिए वीडियो लेकर आए हुए हैं, क्लास 8 के लिए। और आपको पता है कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे हैं। और एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 1 के लिए अलग वीडियो है, 2, 3, 4 के लिए एक वीडियो था। आशा है कि आप उसे देख लिए होंगे। अगर उसे नहीं देखें तो पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। 5वां नंबर, 5वां का पहला है 3/5 गुना 2/7 जोड़ 3/7 बराबर 3/5 गुना 2/7 जोड़ 3/5 गुना 3/7। क्या करना है? हमें सत्यापित करना है कि LHS बराबर RHS है या नहीं। तो हल करेंगे, लेंगे LHS से। LHS में क्या है? 3/5 गुना 2/7 प्लस 3/7। 3/5 गुना, यहाँ LCM लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 2 + 3 होगा। 3/5 गुना यहाँ 7/7 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 5/7। 3 2 5 बचा 7, 5 3 15 बटा 7 5 35। LHS का आ गया 15/25। RHS से चलते हैं। RHS से, RHS में क्या है? 3/5 गुना 2/7 जोड़ 3/5 गुना 3/7। अगर हम देखें तो 3 दूनी 6 बटा 7 5 35 जोड़ 3 3 9 बटा 7 5 35। 35 और 35 का LCM 6 + 9, 9 6 15/35। देखिए दोनों बराबर है, लिखेंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS सत्यापित। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से इसके जो आगे वाला क्वेश्चन है आपको क्या करना है? बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लेंगे, हमें आशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों के नाम लिखें। कौन कौन से गुणधर्म इसमें उपयोग किए गए हैं, इसका नाम लिखना है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग और समझते जाएंगे कि आखिर गुणधर्म का नाम ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला कह रहा है -11/14 -11/14 गुना -3/5 बराबर -3/5 बराबर -3/5 गुना -11/14। तो आपको पता है कि ये कौन सा गुणधर्म है? आपको दिखाई दे रहा होगा कि A × B बराबर B × A है। और ये कौन सा गुण है? इसको हम लोग गुणन का क्रम विनिमय कहते हैं, या क्रम विनिमय कहेंगे सीधा सा। तो आंसर लिख देंगे इसका क्रम विनिमय। ठीक है, या फिर गुणन का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय।
क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदल गया। देखिए ए और बी था और बी और ए हो गया। दूसरा नंबर ए बी करके लिखा हुआ है क्या, ए बी करके लिखा हो, चलिए ए बी करके लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। ए फिर बी, बी नंबर का है -5/7 -5/7 गुना -7/4 गुना -7/4 गुना 1/3 गुना 1/3 बराबर -5/2 -5/2 गुना -7/4 -7/4 गुना 1/3। देखिए इस तरह का हमने जोड़ में सीखा था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको सहचार्य कहा जाता था जोड़ में। तो अगर ये गुना में होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी, तो ये भी सहचार्य होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, ये फार्मूला इसमें यूज हो रहा है। ये सारे कंडीशन आप याद रखें, आपको बाद में काम। इसे क्या लिखेंगे, सहचार्यता, सहचार्यता गुण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सी नंबर की ओर। सी नंबर है -4/7 -4/7 गुना 1। जहाँ 1 गुना हो जाएगा वहाँ गुणात्मक तत्सम का उपयोग करेंगे, यह आप याद रखें। बराबर 1 गुना -4/7, यही ना, बराबर -4/7। इसे कुछ सोचे में देखिए, a गुना 1 इज a बाय b गुना 1 बराबर 1 गुना a बाय b बराबर a बाय b होता है। ये हमारे पास, इसको हम लोग गुणात्मक तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्सम। लिख देंगे आंसर में, गुणात्मक तत्सम या गुणात्मक तत्समक लिखेंगे, तत्समक। ठीक है, डी नंबर है -9/16 -9/16 गुना 16/-9। देखिए उल्टा है तो इसको गुणात्मक प्रतिलोम गुना में है, बराबर क्या है, बराबर 16/-9 16/-9 गुना -9/16 बराबर 1, यही ना। तो इसको क्या लिख देंगे, बिना सोचे लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्यों लिखेंगे, प्रतिलोम मतलब उल्टा और गुना में। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, a गुना बी इंटू बी गुना ए इज इक्वल्स टू बी गुना ए इंटू ए गुना बी इज इक्वल्स टू 1। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी के बाद ई नंबर है -3/4 गुना 5/6 इंटू 1/2 बराबर -3/4 गुना 5/6 गुना 1/2। ये देखिए सेम है, ये क्वेश्चन और जो हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, वो दोनों सेम है। तो उसमें सहचार्यता लिखे थे, तो इसमें भी सहचार्यता लिखेंगे।
सहचारिता गुण, ठीक है। और F नंबर जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, -17 बटा कितना है 19 गुना 0 बराबर 0, ये क्या है? तो गुणात्मक प्रतिलोम लिख, गुणात्मक शून्य का गुणात्मक गुण लिखेंगे, शून्य का गुणात्मक गुण। शून्य का गुणात्मक गुण क्या है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो किसी भी तरह का परिमेय संख्या हो, ठीक। चलिए, आशा करते हैं कि आपको सभी समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार सही से उतार लीजिए इसे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बटा -21 बटा 2 बटा 5 गुना -21 बटा 28 गुना 15 बटा 30 गुना 7 बटा 8, ठीक है, ज्ञात कर देंगे। 2 बटा 5 गुना -21 बटा 28 गुना 15 बटा 30 गुना 7 बटा -35, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हल कर देना है। ऊपर ऊपर गुना हो जाता है, हम जानते हैं। तो 2 गुना -21 गुना 15 गुना 7 और नीचे नीचे गुना हो जाता है, तो 5 गुना 28 गुना 30 गुना -35। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 5 का 5, 5 तिया 15, कोई दिक्कत नहीं। 7 का 7, 7 चौक 28, कोई दिक्कत नहीं है। और लिख लेते हैं, एक बार काटेंगे तो बहुत झमेला हो जाएगा। 2 गुना -21 गुना, एक और काट लेते हैं, यहाँ 2 का 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ से अगर काटेंगे तो नहीं कट रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बच गया 1 गुना -21 गुना 3 गुना 1 बटा 1 गुना 2 गुना 30 गुना -35, ठीक है। 3 के पहाड़ा से 3 का 3, 10 तिया 30, ठीक है। और आगे देखें तो यहाँ कट रहा है 7 का पहाड़ा से, 7 तिया 21 और 7 बचे 35, ठीक। तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है क्या? ऊपर में बच रहा है 1 गुना -3 गुना 1 गुना 1 बटा, नीचे बच रहा है 1 गुना 2 गुना 10 गुना -5। तो 3 का 3, माइनस में 3 और 10 दूनी 20, 20 25 100 -100, माइनस कट गया तो 3 बटा 100 आंसर। तो ये है सॉल्यूशन करने का तरीका। आपको क्या करना है? मानक रूप बनाना है, छोटा करते जाना, छोटा करते जाना, छोटा करते जाना, छोटा करते जाइएगा, आप एकाएक जब है आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ और घटाव रहता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। गुना है इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ला ऊपर साथ गुना कर देना है, नीचे वाला नीचे के साथ गुना कर देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोले सत्यापित कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, देख लेते हैं कथन सत्य या असत्य। 2/8 डिवाइडेड बाय -8/9 बराबर -8/9 डिवाइडेड बाय 2/3 सॉरी यहाँ भी 2/3 है, ठीक है, 2/3। तो LHS से चलेंगे, यहाँ हल लिखेंगे 2/3 डिवाइडेड बाय -8/9, 2/3 गुना
9/-8, 3 का 3, 3 तिया 9, 2 का 2, 4 दूनी 8, यानी 3/-4 हम बताए थे, माइनस नीचे नहीं रहेगा इसलिए 3/4। चलिए RHS से चलते हैं। -8/9 डिवाइडेड बाय 2/3, -8/9 गुना 3/2, 3 का 3, 3 तिया 9, 2 का 2, 4 दूनी 8, -4/3। अब कह रहा है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो क्या आपको बराबर लग रहा है? ये 3/4 -3/4 आया, -4/3 आया, लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS सत्यापित। ठीक है, तो हमने देखा कि LHS और RHS क्या हुआ, एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ। इस प्रकार आपको क्वेश्चन आगे बनाना है और आपको देखना है कि वो बराबर है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, उसी तरह जिस तरह हम लोग पिछला बार बनाए थे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन से, इसका आंसर एक वर्ड में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए नंबर का आंसर। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है, वही सेम क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर होगा 0, जिसका व्युत्क्रम नहीं होगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 0 ही आएगा, उल्टा करेंगे तो। बोल रहा है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है 1, वही क्वेश्चन दे दिया है जो पिछला बार था। सी नंबर। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है 0। डी नंबर। जो पीछे हम लोग बनाए थे सेम वही क्वेश्चन डाल दिया गया है। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव समवृत्त होती है? भाग के अंतर्गत सदैव समवृत्त, भाग में सभी बराबर होता है? तो अभी देखें नहीं तो लिखेंगे नहीं, हमेशा बराबर नहीं होता है। ई नंबर। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय होती है? नहीं, क्रम विनिमय भी नहीं होता है, नहीं। एफ नंबर। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य होती है? तो नहीं, साहचर्य भी नहीं होती है, भाग के अंतर्गत कुछ नहीं होता है। EFG पूछ रहा है कि क्या हम 1 और 0 को भाग दे सकते हैं? नहीं। इन्फिनेटिव 1 और 0, 1/0 भाग दे सकते हैं? नहीं, ये मान नहीं होगा इसका। ठीक है, 0/1 भाग दे सकते हैं लेकिन 1/0 नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने इस प्रकार से आंसर इसका निकाला। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम क्या है? शून्य का व्युत्क्रम है तो नहीं है, अभी पीछे वही था। शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान, तो खाली स्थान में लिखेंगे नहीं। बी नंबर। संख्याएं खाली स्थान स्वयं का व्युत्क्रम होता है। हम बताए थे कि 1 का व्युत्क्रम और -1 का व्युत्क्रम, 1 का व्युत्क्रम 1 और -1 का व्युत्क्रम -1, ये बताए थे। तो वहाँ 1 और -1 होगा। सी नंबर। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या हो। दो परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। एक देखिए, मान लेते हैं A/B × B/A, ये कट के हमेशा क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा, तो 1 होता है। डी नंबर। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ई नंबर। ई नंबर कह रहा है किसी धनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। दो धनात्मक परिमेय संख्या निकालेंगे, A/B × B/A, इसको गुणा करेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव में आंसर देगा। एफ नंबर। एफ नंबर कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा ऋणात्मक होता है। सेम ऋणात्मक ही होगा, ऋणात्मक।
जी नंबर। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचार्य है? क्या 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? तो x/1। देखिए 1/x का व्युत्क्रम x/1 होगा, और x/1 को x लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ? x लिखेंगे, g के बाद h। किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन नहीं होगा, वही क्वेश्चन जो यहाँ पूछा था कुछ देर पहले, तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, उसके तो इस प्रकार हमने 11 नंबर का क्वेश्चन भी बना लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। बारह का ए नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? चलिए देखते हैं कितना है। -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? तो -8 का 8 है 9, -9/8। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या कह रहा है कि 8/9 है, तो नहीं होगा इसका 8। अगर गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 8/-9 यानी -8/9। ठीक है, दिख रहा है आपको? माइनस नीचे ऊपर चल जाएगा, तो लिखेंगे आंसर में नहीं। ठीक है, ये दिखा देंगे हल करके वहाँ। बी नंबर क्योंकि में। ठीक है, बी नंबर बोल रहा है क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। देख लेते हैं। 3 यहाँ क्योंकि चलेंगे, वहाँ हाँ नहीं बाद में लिखेंगे। 3 पूर्णांक 1/3 और 3 3 9, एक 10/3। ठीक है, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/10। ठीक है, 3/10 को भागा देंगे, अगर 3 को 10 से भागा दे देंगे तो पॉइंट का पॉइंट 10 × 30 यानी बराबर हो जाएगा 0.3। यही तो पूछ रहा है, तो लिखेंगे हाँ। ठीक है, सी नंबर में विचार करेंगे। बोले क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? चलिए देखते हैं। अगर 0.4 को गुना करके 5/2 से अगर गुना किया जाए तो अगर हम देखें क्योंकि में 0.4 को तोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा यानी 4/10। अगर 4/10 का व्युत्क्रम किया जाए, काट दिया जाए इसको, तो 2 और 5, 2/5, और 2/5 का व्युत्क्रम किया जाए तो 5/2 हो जाएगा। उल्टा इसका 5/2, तो एकदम वही पूछ रहा है, तो हाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह कन्फ्यूज करता है। क्वेश्चन कन्फ्यूज आपको करेगा, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंसंट्रेट रहना है कि हम जो सीखे हैं वही सही है। सी तक होगा ना। डी नंबर बोल रहा है 6/13 और -7/16 का गुना व्युत्क्रम का गुना करने पर कितना होगा? 6/13 और माइनस कितना 7/16 के व्युत्क्रम का गुना करने पर कितना होगा? ठीक है, क्योंकि लिखेंगे यहाँ 6/16, 6/16 और कितना है -7/16, -7/16 का व्युत्क्रम गुना करने के कह रहा है, तो 16/-7। ठीक, 6/13 है ना, 6/13 और यहाँ था -7/16 और कह रहा था इसका व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा? तो 16 × 96 और 63 91, तो -91, माइनस नीचे नहीं रहेगा तो -96/91, तो यहाँ हो जाएगा -96/91 आंसर। ई नंबर
5/7 प्लस 2/7 गुना 5 का मान क्या होगा? ठीक है, देख लेते हैं। 5/7 प्लस 2/7 गुना 5, 7 का 7, 5 प्लस 2 गुना 5, 7/7 गुना 5 यानी 35/7, 7 का 7, 7 × 35 यानी 5 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? तो 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला 0/2 का व्युत्क्रम, 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? ई के बाद F नंबर। 0/2 का व्युत्क्रम, 0/2 का व्युत्क्रम 2/0 जो अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित मतलब इसका मान नहीं निकाला जा सकता है। 2/0 इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमने देखा कि एक्सरसाइज 1.3 पूरा ख़त्म हो गया। आपसे आशा है कि आप इसे बनाएं और हमें बनाकर ज़रूर से ज़रूर भेजें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं कि क्लासेस चल रही है, आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। 8 क्लास का भी क्लास चल रहा है, 9 का भी चल रहा है, 10 का भी चल रहा है, 7 का भी शुरू होगा कुछ दिन में, और 11, 12 का भी क्लासेस भी शुरू किया जाएगा। अगर लॉकडाउन अब तो लग रहा है कि बढ़ते ही जाएगा, तो ऑनलाइन के सिवा कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है पढ़ाई करने का। तो आप धैर्य बनाए रखें, हम आपके साथ हैं, आप पढ़ते रहें। ऑनलाइन मतलब जब तक लॉकडाउन है तब तक ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन हमारे साथ आप आके पढ़िएगा कोचिंग में। चलिए तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।